आदरणीय सभी को, ज्येष्ठ और श्रेष्ठों को सादर नमस्ते जी। हमारा आज का योग दर्शन स्वाध्याय का अगला सूत्र 31वां सूत्र है। मेरे साथ बोलेंगे। दुख दौर मनुष्य अंग मेजिय तत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव। दुख दौर मनुष्य अंग मेजिय तत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। दुख, मन खराब होना, अंग मेजियत, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विघ्न विक्षेपों के साथ साथ होने वाले हैं। 4 विघ्न। पहले वाले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 9 बाधाओं के बारे में बताया। इन अंतरायों बाधाओं के साथ इनके कुछ बुरे परिणाम भी उत्पन्न हो जाते हैं जो स्वयं एक बाधा बन जाते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार से बाधाओं के जो विकार हैं वो और बढ़ जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो 9 बाधाएं न होकर ये 13 हो जाती है। 4 बाधक विक्षेपों के साथी हैं। विक्षेप सहभुव है, विक्षेपों के साथ साथ आ जाते हैं, इनसे भी बचना है। और ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये करने से सभी ये दूर हो जाएंगे। इनमें पहला बाधक जो है वो दुख। दर्शनों में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। वैसे तो दुख एक प्रकार के भी, 2 के भी, 3 के भी, 4 5 अनेकों प्रकार के, लेकिन दर्शनों में महर्षि पतंजलि का जो भाष्य किया व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने 3 प्रकार के दुख बताए। एक का नाम आध्यात्मिक दुख, और आध्यात्मिक का मतलब अपनी गलतियों से होने वाला दुख। अपनी गलतियों से दुख होता है तो उसका नाम आध्यात्मिक दुख। एक व्यक्ति सब्जी काट रहा था, पड़ोसी से बात करने लगा और अपनी उंगली काट बैठा। किसकी गलती से हुआ जी? अपनी गलती से। तो यह है आध्यात्मिक दुख। सड़क पर चलते हुए ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो सड़क पर रोड़े पड़े हुए थे, नीचे पत्थर थे ऊंचे नीचे, इधर उधर देख रहे थे, पत्थर से टकराए, चोट लगी और गिर गए। किसकी गलती से दुख हुआ? अपनी गलती से। व्यापार में निर्णय गलत ले लिया, लाखों का नुकसान हुआ। किसकी गलती से दुख हुआ? अपनी गलती से। तो अपनी गलती से जो दुख आते हैं इनका नाम है आध्यात्मिक दुख। अब दूसरे प्राणी भी हैं जो हमको दुख देते हैं। अड़ोसी पड़ोसी, मित्र मंडल, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर आदि, ये भी तो एक दूसरे को दुख देते हैं। हाँ या ना? हाँ। सांप बिच्छू मक्खी मच्छर आदि भी परेशान करते हैं। तो ये जो अन्य प्राणियों से हमें दुख मिलता है, उसका अन्याय से दुख मिलता है, उसका नाम है आदि भौतिक दुख। हम अल्पज्ञ हैं तो हमसे गलतियां होती हैं। हाँ या ना? तो जो हमारे साथ प्राणी रहते हैं क्या वो सर्वज्ञ हैं? नहीं, वो भी तो अल्पज्ञ हैं, उनसे भी गलतियां होंगी। तो जब वो गलतियां करेंगे तो हमें उनकी गलतियों से दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि जब हम उनके पड़ोस में रहते हैं और वो गलती करते तो दुख हमें उठाना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके साथ कभी ना कभी अन्याय न हुआ हो। सारी धरती घूम लो, कोई नहीं मिलेगा ऐसा। हाँ, ये होता है किसी के साथ कम और किसी के साथ ज्यादा। किसी के साथ जानबूझकर अन्याय होता है, किसी के साथ अनजाने में होता है, किसी के साथ कहीं और किसी के साथ कहीं अन्याय होता है। और सब लोग रोना रोते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, सबके साथ हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? और लोग भी जी रहे हैं, तुम भी जी लो ना। रोना धोना किस बात का? कोई कह रहा है मेरे साथ घर में ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है। अरे तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ ऐसा हो रहा है। सबको अपने घर का पता है, पड़ोसी के घर जाकर देखो तो पता लगे। कई लोग सोचते हैं कि धरती पर जितना खुश मैं हूं उतना कोई नहीं, और फिर कहते हैं मैंने जो सहन किया है ना, कोई करके तो दिखाए, कोई इतने दुख सह करके तो दिखाए। कोई और होता तो मर गया होता अब तक। अगर तू जी रहा है तो दूसरा भी जी सकता है। तू सहन कर रहा है तो वो भी सहन कर सकता है। भाई, सबको सहन करना पड़ता है। तो ये जो अन्याय दुख सहन करना पड़ता है, यही आध्यात्मिक आदि भौतिक दुख है, दूसरों से जो आ रहा है। और ये तब तक सहन करना पड़ेगा जब तक आप संसार में जन्म लेंगे। और यदि इससे बचना है, एक ही जगह है सुरक्षित इससे बचने की, वो है मोक्ष। और मोक्ष में जाओ, कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई आपको छुएगा नहीं। ये शर्त है, ये शर्त है। और ये शर्त कैसी है कि मोक्ष में जाना पड़ेगा। यहाँ किसी को भी पूरा न्याय नहीं मिलता। मनुष्यों की बात छोड़ो, ईश्वर को भी नहीं मिलता। ईश्वर को भी नहीं मिलता। क्या ईश्वर को पूरा पूरा न्याय नहीं मिलता? अरे वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हाँ या ना? क्या ईश्वर के साथ अन्याय नहीं होता? अभी आपकी समझ में नहीं आया। क्यों जी? अच्छा ये बताइए, लोग ईश्वर को गाली देते हैं ना? हाँ या ना?
देते हैं। कम या ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गाली ईश्वर खाता है, इतनी कोई भी नहीं खाता। आप तो 2-4 गाली खाते हैं, ईश्वर तो प्रतिदिन गालियां खाता है। बताओ उसका क्या दोष है? कोई ईश्वर ने अन्याय किया किसी के साथ? नहीं। जब उसने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया, वह सबके साथ ईमानदारी से और फ्री में न्याय करता है। 1 रुपया भी फीस नहीं लेता, अनादिकाल से कर रहा है और अनंत काल तक करेगा, फिर भी उसको गालियां सहन करनी पड़ रही हैं। तो बताओ ये न्याय है क्या? जब ईश्वर को न्याय में नहीं मिलता तो आप कौन से खेत की मूली हैं? इसलिए शिकायत करना बंद करो आज से, तो आप सुखी हो जाओगे, गारंटी है। शिकायत मत करो, जो ऐसा करता है जी वो ऐसा करता है जी, अरे वो तो करेगा, आपके हाथ में हो तो रोक लो। उसको भगवान नहीं रोक पा रहे, आप क्या रोक पाओगे? जो लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, कर्म करने में स्वतंत्र है या नहीं, तो क्या ईश्वर उनका हाथ पकड़ रहा है कि तुम पाप नहीं करने दूंगा? जब ईश्वर भी उनका हाथ नहीं पकड़ रहा, उनको नहीं रोक रहा, और आपसे रुकते हैं तो रोक लो, मैं मना नहीं करता। कुछ लोग तो आप कुछ लोगों को रोक सकते हैं जो आपसे कमजोर है, उनको आप दबा लेंगे। सबको तो आप भी नहीं दबा सकते, सब पर तो आपकी भी ताकत नहीं चलेगी। न ही आपके पास इतनी शक्ति है, न इतनी बुद्धि है, न इतना सामर्थ्य है, न इतना आपका अधिकार है कि आप हर एक को रोक लें। जो आपके साथ अन्याय कर रहा है, आप उसको रोक लो, वो आपके बस का नहीं है। तो जिसको रोक नहीं सकते, उससे अपना बचाव कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस अपना बचाव जरूर करें, खाम खा पीटने के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छी तरह से जियो, शांति से जियो, बुद्धिपूर्वक जियो, दुष्टों से अपनी रक्षा करो। अन्याय से यदि बचना है तो मोक्ष में जाओ, वहाँ मोक्ष में आपको कोई नहीं छुएगा, ये गारंटी ऋषियों के आधार पर। पर यहाँ जब तक है कोई ना कोई दुख होगा, कोई जानबूझ कर देगा, कोई अनजाने में देगा, कोई कम देगा, कोई अधिक देगा। दुष्टों से तो दूर रहो। महर्षि पतंजलि ने बताया, सावधान रहो, चुपचाप अपना काम करो और मोक्ष में निकल लो। ऐसे व्यक्ति को जीना चाहिए। तो आदि भौतिक दुख है, जो अन्य प्राणियों के अन्याय से हमें जो दुख भोगना पड़ता है, और ये आता ही रहता है। तीसरा दुख है आदि दैविक दुख, जो सूर्य से, पृथ्वी से, अग्नि से, जलवायु से, ये सब देवता कहलाते हैं। और इन देवताओं से लाभ भी बहुत होता है, बहुत सुख मिलता है, हमारे जीवन की रक्षा होती है इनसे। परंतु इन देवताओं में भी कभी कभी उथल पुथल मच जाती है, और इनकी उथल पुथल से हमें नुकसान हो जाता है। भूकंप आया, बहुत से लोग मारे गए, पशु पक्षी भी मरते हैं, संपत्ति की हानि होती है, आंधी से, तूफान से, बार बार भूकंप से। ये जो प्राकृतिक दुर्घटनाएं हैं, आपदाएं हैं प्राकृतिक, इनसे जो हानियां होती है, नुकसान होता है, उसी को कहते हैं आदि दैविक दुख। तो ये 3 तरह के दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर पर निधान करता है, सावधान रहता है, वो चारों तरफ चौकन्ना होकर चलता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो जीवन में हो। अपने आसपास सबसे चौकन्ने रहो। कोई भी परेशान कर सकता है, कोई भी दुख दे सकता है, सबके मन की बात आप नहीं जानते। पर जो सावधान रहता है वो मार खाने से बच जाता है, बहुत कुछ बच जाता है। सारा तो नहीं बचा सकते, लेकिन काफ़ी कुछ बच जाता है। इतना भी कम नहीं है। जब संसार में जन्म लिया है, गलती की है, दंड तो मिलेगा ही। जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है ना। एक दिन एक व्यक्ति कह रहा था, मेरा भाई मुझे बहुत तंग करता है जी, मेरे 2 भाई हैं, मैं 2 छोटे हैं, मैं उन दोनों से बड़ा हूँ। ऐसी ऐसी आदि काफ़ी बातें कर रहा था। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मैंने नौकरी की, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, अब वो इंजीनियर डॉक्टर बन गए, वो मुझे पूछते नहीं, वो मेरी मानते नहीं, वो मेरे साथ वो अन्याय कर रहे हैं। इनका यही गलती है आपकी, क्योंकि आपने संसार में जन्म ही क्यों लिया? जन्म लेना भी संसार में गलती है। वो हंसने लगा। जन्म लेना भी कोई गलती है? मैंने कहा कि संसार में जन्म लेना ही सबसे बड़ी गलती है। वो मैंने भी की, आपने भी की, इसलिए दोनों पिट रहे हैं। 3 शब्द सीख लो, कोई बात नहीं, और मस्त रहो। अगला बाधक है दौर मनुष्य। ये भी बहुत बड़ा बाधक है। इसका मतलब है मन में खिन्नता होना, मन में क्षोभ पैदा होना, कसक रह जाती है किसी व्यक्ति से, परिस्थितियों से तंग न आना, क्षोभ नहीं करना, अन्यथा मन आपका उखड़ जाएगा, मन में बेचैनी होगी। और जब मन में बेचैनी होगी, उखड़न होगी, तो ईश्वर में मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं कर पाओगे। ये बाधक है। ये दौर मनुष्य कब होता है? जो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब ये होता है। जब आप किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं और वह वैसा करता नहीं, तो आपको खिन्नता होती है। क्या दुनिया है, क्या आदमी है ये, क्या इंसानियत है क्या ये? ऐसे ऐसे मन में क्षोभ कसक आती है। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, उसकी वास्तविकता को समझें
इसकी योग्यता इतनी ही है, ये इतना ही काम करेगा, उससे अधिक आशा उससे मत रखिए वरना आप दुखी होंगे। आवश्यकता से अधिक उम्मीद रखना किसी से मत रखो। जिसकी जितनी योग्यता है उससे उतनी आशाएं रखो बस। अधिक आशा मत रखें अन्यथा आप दुखी होंगे, फिर आपको क्षोभ होगा। ईश्वर हमें यही सिखाता है, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। जब उसके आदेश का पालन करोगे तभी तो ये समस्या हल होगी ना। हर व्यक्ति का परीक्षण करें, किसमें कितनी योग्यता है, कितनी बुद्धि है, कितनी इसकी क्षमता है, कौन हमारे साथ कितना रिलेशन रखता है, हमारे प्रति श्रद्धा भावना कितनी है, कितना हमसे प्रेम है, कितना वो हमारा सहयोग करेगा। ये सारा परीक्षण करें और जिसकी जितनी योग्यता होगा आपका संबंध हो उतनी उससे आशा रखें, बस अधिक नहीं। और वह व्यवहार से पता चल जाता है, जैसे ही आप किसी से व्यवहार करेंगे तो पता चल जाएगा ये मुझ पर कितनी श्रद्धा रखता है, मुझसे कितना प्रेम करता है। तो जितना प्रेम है, जितनी उम्मीद है, उतनी आशा रखो, उतना ही व्यवहार करो। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, निष्काम कर्म करना। और निष्काम होना भी कोई साधारण सी बात नहीं है, यह एक उच्च कोटि की समझ है जो धीरे धीरे योग मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, योग साहित्य पढ़ेंगे, सदग्रंथों का स्वाध्याय, साधु का सत्संग, भजन, ये करने से आएगी। अगला बाधक है अंग में जियतव। इसका अर्थ है कंपन, हिलना डुलना। अंग एजियतव, अंग कौन से? शरीर के अंग, शरीर के अंगों का कंपन, हिलना डुलना। हाथ पैर हिलते हैं, गर्दन हिलती है, तो हाथ पैर अंगों का हिलना डुलना यह है अंग में जियतव। ये भी एक बाधक है। कई बार लोगों को आपने देखा होगा, लोग ध्यान में बैठते हैं, थोड़ी देर में शरीर को हिलाते हैं, कभी ऐसे बैठेंगे कभी वैसे बैठेंगे, फिर गर्दन हिला देंगे, फिर सिर खुजाएंगे, अर्थात कुछ ना कुछ वो हिलाते रहेंगे। यही बाधक है। जिसका शरीर स्थिर नहीं उसका मन क्या स्थिर होगा? तो मन को स्थिर करना है पहले शरीर को स्थिर करना होगा। पहले शरीर स्थिर होगा जभी तो मन स्थिर होगा। इसलिए शरीर को हिलाते रहना, ऐसे अंगों को हिलाते रहना, ये बाधक है, इससे मन नहीं टिकेगा। इसलिए कहा योग का तीसरा अंग आसन में स्थिर सुखम आसनम। शरीर में स्थिरता बनाओ और सुखपूर्वक आसानी से बैठो, जमकर बैठो, तो शरीर स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा, तब आप ध्यान कर पाएंगे। कभी कभी रोग की स्थिति में भी बाधक हो जाता है, पार्किंसंस हो जाता है, जैसे गर्दन गर्दन ऐसे 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 हिलती रहती, 60-65 के बाद गर्दन हिलने लगती है, फिर हाथ पैर कंपन रोग हो जाता है। इससे बचना है। और अंत में जो बाधक है श्वास प्रश्वास, ये दो शब्द हैं, श्वास और प्रश्वास। हम जो सांस लेते हैं उसका नाम श्वास और जो छोड़ते हैं उसका नाम प्रश्वास। तो 24 घंटे हम यह कर रहे हैं, कभी कभी अनियंत्रित हो जाता है। जब हम दौड़ते हैं तो सांस तेज तेज चलती है। अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर, और बड़ी उम्र वालों में तो और भी ज़्यादा अनियंत्रित हो जाती है। और यदि किसी को श्वास रोग हो जाए उसकी भी सांस अनियंत्रित हो जाती है, तो ये भी बाधक है। जब श्वास पर ही आपका नियंत्रण नहीं, स्थिरता नहीं, तो आपका दिमाग आपका मन उसी तरफ जाएगा, ईश्वर में नहीं लगेगा, फिर सांस की ओर जाएगा। तो ये भी एक बाधक है। यदि ईश्वर पर निधान करेंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे, जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, सारे काम ठीक ठीक करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, शास्त्रों का वेदों का अध्ययन करते रहेंगे, तो ये सारे बाधक जो हैं ये दूर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जी।